पतरस ने अभी पूछ रहा है, प्रभु अगर धन रहने वाले, अगर स्वर्ग में जाना कठिन है, तो हम लोग तो सब कुछ बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मछली पकड़ना भी छोड़ दिया, अपना बीवी बच्चे को भी छोड़ दिया, अपने धन दौलत सबको छोड़ दिया, तो अभी हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आमीन, हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने गांव छोड़कर परमेश्वर के सेवकाई कर रहे, अपने बेटी, अपने के ना बच्चे लोग को, अपने के ना बाबा को, अपने पिताजी को, अपने माताजी को, सब कुछ छोड़कर आज सेवकाई करने वाले बहुत है। तो उन लोगों को क्या मिलेगा पता है? परमेश्वर का वचन लिखता है, ये दुनिया के हर एक चीज मिलने के संग संग भी परमेश्वर के सन्निधि में उसको क्या ग्लोरी मिलेगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, उसको वही मिलेगा। थोड़ा सा हम देखेंगे जो ईश्वर का वचन, जो आपको क्या मिलेगा बोलने से पहली बात जो फर्स्ट पॉइंट हमारा उड़िया में लिखा गया है, अन्न जलरे से आशीर्वाद करिबे। आमीन, हालेलुया। खाना पीना में वो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा अगर हम सच में परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे एक्सोडस उसका 23 का 25वां, एक्सोडस निर्गमा 23 वर्ष 25, हिंदी में भी थोड़ा पढ़िए। हाँ, जल्दी खत्म करेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तुम अपना परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर हमको अन्न और जल में बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए, उसका उपासना करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का उपासना करेंगे, परमेश्वर का सेवकाई करेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारा काम वो करेगा। आमीन, हालेलुया। हम उसका काम करना है, वो परमेश्वर हमारे काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बोलता हूं मेरे प्रियो, जब मैं मेडिकल में एडमिट था, बहुत सारे लोग मुझे फोन किए, सर आप कैसे हो? विश्वासी लोग फोन किए, सारे लोग भी फोन किए, आप लोग भी बहुत प्रार्थना किए मेरे लिए, मगर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मुझे कहना फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं थे। कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले नहीं थे। कर्जा लेकर शांति पास्टर जी थे, हम जाकर कहना डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद मेरे हाथ में सिर्फ कहना 130 रुपीज़ का मेरे अकाउंट में था, 20 रुपीज़ मेरे का जेब में था। फ्रूट्स खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर में रेस्ट है, फ्रूट खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो उसके बाद मैं ऐसा ही रुक गया, 150 रुपीज़ ही मेरे पास है। उसके बाद में क्या हुआ पता है? थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, शायद 4-5 दिन के बाद एक परमेश्वर के विश्वासी ने फोन किया, परमेश्वर के एक भाई ने फोन किया, सर आप कैसे हो? जी मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद क्या ना, बोल 500 रुपया मुझे भेजा। 500 रुपया भेजने के बाद थोड़ा फ्रूट्स लाया और कुछ ला करके ना वो खाया। गैस भी खत्म हो गया था, तो ऐसा कुछ हमें किए सेटल हो गया। उसके बाद में क्या हुआ पता है? हमको सुवार्ता के लिए जाना था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना था। मेरे पास कितना पैसा है पता है? सिर्फ 150 रुपीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ है। मैं सुवार्ता के लिए जाना है। उसके बाद राशन में ये जो पंचायत ऑफिस में क्या चावल मिलता है ना, वो चावल 2 पैकेट हमको मिला, 2 बैग मिला, 100 केजीस मिला। जो 100 केजीस मिलने के बाद 50 केजीस मैंने बैग बेच दिया। 1000 रुपये में 50 केजीस बेच दिया। बेचने के बाद 500 रुपये मैंने डैडी को दिया, 500 रुपये मैंने अपने जेब में रखा। 500 रुपये जब मैंने जेब में रखा, रखने के बाद वही रात हम डिसाइड किए, क्या डिसाइड किए पता है? नहीं, हम सुसमाचार प्रचार के लिए जाएंगे।
सुसमाचार प्रचार के लिए जाएंगे सच, पेट्रोल तो डालना है ना, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है। तो जैसे भी हो, परमेश्वर 500 रुपया दिया है तो वो 500 रुपया हम कहना पर पेट्रोल डाल देंगे। पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के सुसमाचार प्रचार के लिए हम गए, 2-3 गांव गया, जाकर वापस जब आ रहे कुछ फ्रूट्स और बिस्किट और कुछ पानी बोतल ऐसा कुछ खा लिया, तो उसके बाद सब कुछ 500 रुपया सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ और क्या ना अकाउंट में 130 रुपीज़ और मेरे जेब में 20 रुपीज़, 150 रुपीज़ ये है, खत्म हो गया। घर पे चला आया, आने के बाद भी बहुत दुख में बैठा, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद भुवनेश्वर एक सिस्टर ने फोन किया, सर आप कैसे हो? जी हम ठीक है। तो वो बोला, सर माफ़ कीजिए, आप जब मेडिकल में थे तो हम कुछ कर नहीं पाए, आपका फ़ोन पे नंबर है क्या, थोड़ा चेक कीजिए मेरे फ़ोन पे नंबर है या नहीं। तो उसके बाद क्या क्या वो पता है, वो शायद क्या ना 2500 रुपीज़ मेरे फ़ोन पे नंबर में डाला। उसके बाद क्या ना और कोई ऐसे डाला। सच बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सन्निधि में रहकर 5 दिन के अंदर 22,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में जमा हो गया। आमीन, हालेलुया। सच बोलता हूँ, 22,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में जमा हो गया। और वो 22,000 रुपीज़ क्यों जमा हुआ मैं अभी भी बोलता हूँ। सुनिए, कर्जा में थे हम, वो कर्जा लेने के लिए, वो कर्जा में देने के लिए, और उसके बाद हमारे एक बेटी है उसका कहना फीस डालने के लिए, उसके बाद मेरे मम्मी का कहना जो ट्रीटमेंट के लिए, वो सब कुछ कहना कुल मिलाकर 21,000 होगा। वो 21,000 सब कुछ वहां पे चला गया और 1,000 रुपीज़ ही मेरे जेब में रखा। हालेलुया। जो कुछ भी हो, मगर परमेश्वर हमारा क्या जरूरत है वो जानता है मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। शायद मैं आपको बोलता हूँ, बड़ा अधिकारी आपके जरूरत को नहीं समझेंगे, आपके माँ बाप आपके जरूरत को नहीं समझेंगे। ओ जिसके साथ आप निर्भर रखते हो ना, वो भी आपके जरूरत को नहीं समझेंगे। मगर एक चीज मैं जानता हूँ, जिसका हम सेवकाई कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर हमारे जरूरत को जानता है मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। हम जिसका सेवकाई कर रहे हैं, हम जिसका पीछे चल रहे हैं, वो परमेश्वर हमका जरूरत को जानता है। कौन सा टाइम में क्या खाना है उसको मालूम है, कौन सा टाइम में क्या पीना है उसको मालूम है, हमारा जेब में पैसा है या नहीं, हमारा गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, हमें पैदल में जाने के लिए हमको ताकत है या नहीं, वो परमेश्वर सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब हम परमेश्वर के सेवकाई करते हैं ना, परमेश्वर सेवकाई करने वाले को कभी भी परमेश्वर भूखा नहीं रखेगा मेरे प्रियो, कभी भी उसको प्यासा नहीं रखेगा मेरे प्रियो, कभी भी उसका जेब खाली होने के लिए नहीं देगा। ये परमेश्वर वचन हमको बोलता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सेवकाई करेंगे, जब हम परमेश्वर कार्य करेंगे, परमेश्वर हमारे कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम खुद हमारे काम कर रहे हैं। हम खुद अगर हमारे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंस हो गए ना, हम सेल्फ डिपेंडेंस हो गए। अगर खुद अगर हम करेंगे काम तो परमेश्वर हमारे बीच में कार्य नहीं करेगा। आमीन। हमारे हर एक चीज में परमेश्वर को बुलाना चाहिए। परमेश्वर आप ही काम कीजिए, परमेश्वर आप ही कार्य कीजिए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, जाने के लिए फ्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, परवाह नहीं, सिर्फ आप परमेश्वर सेवकाई के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर बाकी काम कर लेगा मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। भाईगा परमेश्वर करेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बार भी आपसे बोला, 110 किलोमीटर विदाउट एयर में मेरा बाइक चला कर आया। 110 किलोमीटर विदाउट एयर में बाइक चला कर आया। वो भी मेरे पीछे मेरे डैड बैठा था और विश्वासी लोग क्या ना कुछ गिफ्ट भी दिए थे। वो गिफ्ट होगा शायद क्या ना कुछ परिवार क्या सब्जी वगैरह कुछ दिए थे, वो शायद क्या ना 12 kg और क्या ना 15 kg कुछ होगा। वो भी क्या ना बाइक में डाला था। मेरे डैडी भी थे, मैं भी था।
110 किलोमीटर विदाउट एयर में आया, नहीं कुछ भी नहीं। जब मैंने कहा पैसे दुकान में जाकर पैसे दुकान में दिया, अब कैसे आए भाई? ऐसे ही आया। देखो ना इतना बड़ा क्या ना जो क्या बोलते पिन है ना, इतना बड़ा जो पिन है वो क्या टायर के अंदर घुसा था। कैसे आया आप? मैं तुरंत ठीक है ना परमेश्वर का धन्यवाद दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपके सेवकाई के लिए हम गए थे, इसलिए आपने हमको नाश होने के लिए नहीं दिया। आमीन हालेलुया। दिक्कत में गिरने के लिए हमको नहीं दिया परमेश्वर, ट्रबल में गिरने के लिए नहीं दिया परमेश्वर। आपको धन्यवाद। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से सेवकाई के लिए जाएंगे, परमेश्वर हमारे काम करेगा। आमीन हालेलुया। मुझे सभी टाइम कहना परमेश्वर दास ने एक बात बोलेगा जो मुझे अभी भी याद है। सीमांचल में मैंने कहना बाइक रखा, बाइक रखने के बाद हेलमेट डाला, हेलमेट डालने के बाद मैं उड़ीसा आया। 4 दिन बाद जब उड़ीसा लौटा तो तब भी कहना वो हेलमेट वहाँ ही था विदाउट प्रॉब्लम। आमीन हालेलुया। मैं यही बात जानता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सेवकाई के लिए अगर हम जा रहे हैं तो परमेश्वर उनका दूतों को भेजकर हमारे काम को करेगा। आमीन हालेलुया। सच बोलता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। तो हम परमेश्वर सेवकाई करने वाले, तो हमको क्या मिलेगा? अन्न और जल में परमेश्वर आशीषित करेगा हमको। आमीन हालेलुया। दूसरी बात हमको क्या मिलेगा? थोड़ा समय हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुवार्ता पढ़ेंगे हम। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यूहन्ना सुवार्ता उसका 12वां अध्याय उसका 26वां आयत। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होगा। आमीन। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। जब एक अच्छी बात लिखा गया है, यहाँ में 2 बात लिखा गया है। जो परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, वो जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, उसके बारे में 2 बात लिखा गया है। क्या है? पहली बात, और जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक भी होगा। अगर हम परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु जहां पे होगा ना, हम भी वहां पे ही होंगे। आमीन हालेलुया। ये कितना बड़ा आशीष है। थोड़ा सा भी याद करो मेरे प्रियो। यीशु ने एक बात बोला, मैं आपके लिए एक राज्य तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तैयार होने के बाद फिर से मैं आप सब लोग को लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा। आमीन। ये कितना बड़ा आशीष है। मैं जहां रहूंगा आप भी वहां रहोगे। ये दुनिया का जो बड़ा बड़ा लीडर है ना, उन लोगों ने घर को एंट्री करने के लिए नहीं देंगे। छोटा सेवकाई लोग देखे क्या है? उसका गेट में बड़ा बड़ा कुत्ता होता है। क्यों पता है? दूसरे लोग नहीं घुसने का। बड़ा बड़ा लोग ही था। आमीन हालेलुया। हमको कोई भी पोजीशन नहीं है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये हमारा घर का देश है। आमीन। ध्यान दीजिए, जब बड़ा बड़ा लोग के पास जाते हैं ना, बड़ा बड़ा लीडर के पास जाते हैं ना, उनके लिए थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद उसका परमेश्वर आने से हमको की ना एंट्री है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, अगर आपका सेवकाई, अगर आप परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं तो परमेश्वर जहाँ पे होगा, यीशु जहाँ पे होगा, वहाँ पे ही रुकोगे मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। आप परमेश्वर जहाँ पे है, आप भी वहाँ पे ही रुकोगे। परमेश्वर जो ही स्वर्ग के राज्य में रहता है ना, हम सब वहाँ पे ही जाएंगे। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। ये कितना बड़ा आशीष है। थोड़ा सोच के देखिए मेरे प्रिय, कितना सौभाग्य है हमारा। ये सेवकाई करना एक सौभाग्य की बात है। जब हम परमेश्वर सेवकाई करेंगे, हम परमेश्वर के सन्निधि में रहेंगे मेरे प्रिय। आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे, उसके हजूरी में हम रहेंगे, उसके स्वर्ग के राज्य में हम रहेंगे मेरे प्रिय। इसलिए सेवकाई करने के लिए मेरे प्रिय लोगों को
जब हमको बुलाया है ना, खास करके जब मुझे बुलाया है, तो ये वचन पढ़ने के बाद मुझे बहुत और संतोष मिला, बहुत आनंद मिला। ये दुनिया का लोग मुझे कह रहा कोई स्थान दे या ना दे परवाह नहीं, मगर मेरे परमेश्वर मुझे उसके सन्निधि में स्थान देने वाला है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे मुझे घर है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मुझे घर हो या ना हो मुझे कुछ परवाह नहीं, मगर मेरे लिए परमेश्वर एक अच्छा घर बना रहा है, मेरे लिए अच्छा मकान वो बना रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और मैं वहाँ पे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई भी नहीं, दिक्कत देने वाला भी कोई नहीं है, हमें परेशान करने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ यीशु और हम। सिर्फ यीशु और हम, जो कभी सेवकाई कर रहे वही परमेश्वर के साथ वो लोग रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इतना सौभाग्य की बात है, हम सब लोग उसके राज्य में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हर एक लोग, जो कोई भी परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं, सिर्फ पास्टर ही जाएगा ये बात नहीं बोल रहा मैं आपसे। हर एक विश्वास, जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है, जो कोई भी परमेश्वर से सेवकाई करता है, तालीम करके भी जो कोई सेवकाई कर रहा है, गाना गा करके भी जो परमेश्वर सेवकाई कर रहा है, जो आराधना करके जो सेवकाई कर रहे हैं, वचन पढ़ के जो परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं, जो मेघ डाल के परमेश्वर सेवकाई कर रहा है, वो ट्रंग बजा के जो सेवकाई करने वाला, वो हर एक परमेश्वर के सेवकाई करने वाले हर लोग परमेश्वर के सन्निधि में जाकर इकट्ठा होंगे मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। आमीन, ये हमारे लिए सौभाग्य है। कहाँ गिरे हुए थे हम, पता है कहाँ गिरे हुए थे? एक बोतल, पता है किल्ली बोतल, आप सब लोग देखे होंगे। किल्ली बोतल में एक बात लिखा गया जाता है, क्रश द बोतल आफ्टर यूज। इस्तेमाल करने के बाद उसका क्या ना, कुचल कर फेंक दो। मेरे प्रियो, हम सब लोग कुचल कर फेंके हुए लोग थे। आमीन, हम सब लोग कुचल कर फेंके गए लोग थे, मगर यीशु मसीह ने हमको फिर से क्या ना उठाया मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। यीशु ने हम सबको फिर से उठाया। उठाने के बाद उसका पावर, उसका ताकत वो कुचले हुए बोतल के अंदर क्या ना फूका। कुचले हुए बोतल को अगर देखेंगे तो कुचले हुए बोतल पे जब हम फूकेंगे ना, क्या होगा? शायद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो थोड़ा शेप में आ जाएगा तो वहां पे पानी डालने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, हम सभी लोग वैसे ही है। हम सब लोग कुचले गए, गिरे गए थे, मगर यीशु ने हमको उठाया। उठाने के बाद क्या क्या पता है? फूका, उसका ताकत दिया, उसका सामर्थ दिया। आमीन, उसका सामर्थ दिया, उसका ताकत दिया, उसका वचन हमारे अंदर अभी डाला, ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल हो सके। आमीन, हालेलुया। हम गिरे हुए थे, कुचले गए थे, हमारा कोई भी योग्यता नहीं था, हमारा तो काम एक ही था, कचरा में जाकर हम गिरे हुए थे, मगर परमेश्वर कचरा से हमको उठाकर चट्टान का ऊपर हमका भी रखा है। आमीन, हालेलुया। हमको भी चट्टान के ऊपर रखा है, ताकि हम उसके सानिध्य में रह सके, ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि हम यीशु के लिए ही इस्तेमाल हो सके। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर साथ रहने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, उनको लिए हम सेवकाई करना है। जो कोई भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं ना, वो सब लोग परमेश्वर सानिध्य में रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात क्या है? जो परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है ना, वो क्या पाएगा पता है? पिता उसको आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आदर करेगा? कौन सा पिता? जो सबका पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको रचने वाला परमेश्वर, जो हमको तैयार किया, वही परमेश्वर क्या करेगा पता है? हमको आदर करेगा। यहाँ पे आपको कोई रेस्पेक्ट मिले या ना मिले मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा? सम्मानित करेगा। आमीन, हालेलुया। वो आदर करेगा आपसे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ये दुनिया का जो कोई भी है ना, ये दुनिया का जो आदर पाने के लिए सेवा मत कीजिए। जो पाना है तो परमेश्वर के से कहना आदर पाने के लिए सेवकाई कीजिए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग जब कभी कभी मैं देखता हूँ, कुछ लोग को जब प्रार्थना करते हैं, जब गाना गाते हैं, जब ताली बजाते हैं, तो उनके बड़े लोग को क्या खुश करने के लिए वो करते हैं। जब ताली बजाते हैं ना,
उनका थोड़ा लीडर जो रहता है ना, वो थोड़ा खुश होना चाहिए। सच बोलता हूँ, उनको आप खुश कर रहे हो, मगर जिसका आप सब क्या कर रहे हो ना, वो आपके तले से खुश नहीं होगा। क्यों पता है? आपका माइंड, आपका कंसंट्रेशन किसको खुश करने के लिए है? वो आदमी के वो खुश करने के लिए। अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करेगा? आदर नहीं करेगा मेरे। आमीन, हालेलुया। हम जो कुछ भी परमेश्वर का कर रहे हैं ना, पिता से आदर पाने के लिए, उनसे हम प्रशंसित होने के लिए, आदर पाने के लिए हम सेवकाई करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो जो कोई भी परमेश्वर सेवकाई कर रहे हैं ना मेरे प्रियो, बेकार नहीं जाएगा। आप हर एक के लिए परमेश्वर आदर करने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के छोटा सा वचन पढ़ेंगे। जॉन द गॉस्पेल chapter 5 verse 24, Gospel of Matthew उसका 25 verse 21, Romans chapter 2 verse 6 to 10 and 8 verse 18, and Hebrew chapter 6 verse 10 and 1 Peter chapter 5 verse 1 and 4। पहली बात हम पढ़ेंगे जॉन, Gospel of John chapter 5 verse 44। कोई भी एक लोग पढ़िए मैथ्यू उसका 25 वर्स 21। एक दो वचन कोई भी पढ़िए प्लीज। जॉन चैप्टर 5 वर्स 44। तुम जो एक दूसरों से आदर चाहते हो, और तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, जो आदर सिर्फ कहाँ से है? परमेश्वर से है। हाँ, नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? देखो देखो यहाँ पे कैसे बात लिखा गया, अच्छा बात लिखा गया है। अब एक दूसरे से आदर पाने चाहते हो, मगर परमेश्वर के साथ से आदर पाना नहीं चाहते। वही कह रहा हूँ जो मत्ती उसका जो 25 वर्स 21, प्रभु हमसे बोलना चाहिए, बस अच्छा दास बोलना चाहिए। प्रभु से हमको क्या मिलना चाहिए? आज्ञा आदर मिलना चाहिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, धन्य है। वही बात, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है। हमारे उड़िया में लिखा गया है बेस, तेलुगु में क्या लिखा है पता नहीं। ओ नमक मैना दास, ओ हमें बेस उत्तम दास बोली हमारा उड़िया में लिखा गया है। हमारे हिंदी में धन्य, कितना अच्छा बात लिखा गया, अच्छे और विश्वासी योग्य दास। ओ अच्छा और विश्वास योग्य दास। हम परमेश्वर के सेवकाई करने के बाद पिता से हम आदर पाना चाहिए मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। सच बोलता हूँ मेरे प्रियो, जब हम अच्छे सेवकाई करेंगे ना, हम अच्छे सेवा करेंगे ना, हमारा बगल में जो बैठा रहता है ना, उसका पेट में थोड़ा गुड़गुड़ी शुरू हो जाएगा। इसे पता है वो मुझसे ज़्यादा ये सेवकाई कर रहे हैं क्या, मुझे ज़्यादा ये तारीफ बाजा रहे क्या, मुझे ज़्यादा टाइम बजा रहे क्या, वो उसका पेट में थोड़ा गुड़गुड़ी शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छा सेवकाई कर रहे तो ये लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे पसंद करेंगे। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपके सेवकाई में पसंद करेंगे मेरे प्रियो। मैं सच बात बोलता हूँ, जब मैंने शुरू किया परमेश्वर सेवकाई, मुझे अच्छे बातचीत करने वाले आगे मुझसे बात भी नहीं करते। जो कुछ भी हो परमेश्वर महिमा हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर महिमा हो। हम जैसे भी है, जो भी सेवकाई कर रहे हैं, एक दिन हमको क्या परमेश्वर हिसाब लेगा और उसके बाद हमको क्या करेगा, आदर करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मैं एक बात मेरे भरोसा से मैं बोल सकता हूँ, मेरे परमेश्वर जरूर उसके सामने खड़ा होने के लिए एक भरोसा मुझे दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम मनुष्य से नहीं मगर ईश्वर से, परमेश्वर से हम क्या पाना चाहिए? आदर पाने के लिए सेवकाई करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6 to 10, जल्दी थोड़ा पढ़िए, हम खत्म करेंगे। 6 to 10 चैप्टर 2 वर्स 6 to 10। वो हर एक को 6 और 7 पढ़िए बस। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? आगे बदला देगा वो। हाँ,
जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और जो अच्छे काम, जो अच्छे काम करके स्थिर रह के क्या कर रहे हैं? महिमा और आदर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। कैसा है? थोड़ा और थोड़ा पढ़िए। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। আমার ওড়িয়ারে কোন লেখা জানছতি? ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଓ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ परमेश्वर देंगे। आमीन, हालेलुया। कैसे काम करके छोड़ना चाहिए? सुकर अच्छा काम करके। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा काम करना चाहिए मेरे प्रियो। आजकल मैं देखूंगा तो मैं जब वचन पढ़ रहा था, वचन पढ़ने के टाइम में मुझे एक वचन दिया परमेश्वर ने। आजकल दुनिया में जितने सारे हैं ना, वो धार्मिक चोर है। क्या? धार्मिक चोर, धार्मिक चोर है। ऐसा वचन है क्या? है? वो सब लोग धार्मिक चोर है, अपने आप को धार्मिक बुलाने वाले चोर लोग हैं। मैं थोड़ा खटका गया, प्रभु ऐसा भी आपका वचन में है क्या? थोड़ा सा मैं ढूंढने के बाद परमेश्वर मुझे दिया, वो आपसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पे लिखा गया क्या? लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 20 वर्स 20, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 20 वर्स 20। आपके तेलुगु में भी थोड़ा पढ़िए, अच्छा मतलब। వారాయన కనిపెట్టుచు అధిపతి వశమునకు అధికారమునకును ఆయనను అప్పగించుటకై ఆయన మాటలైన తప్పు పట్టవాలని తాము నీతిమంతులని అనిపించుకును వేగుల వారిని ఆయన వద్దకు పంపిది। ऐसा लिखा गया है? ऐसा लिखा नहीं गया? थोड़ा हिंदी में पढ़िए। और वे उसके ताक में लगे और भेजे कि धार्मिक का भेष धार कर उसके कोई बात पकड़े कि उसे राज्यपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दे। ऐसे लिखा गया है। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆସନର ଅଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କପଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। हमारा उड़िया में लिखा गया है, शायद इंग्लिश में भी ऐसा। And watching him carefully, they sent spies to pretend themselves to be righteous. Spies बोल कर लिखा गया है ना? चोर, गुप्त चोर बोलते हैं ना, गुप्त चोर, स्पाइस, गुप्त चोर, जो अपने आप को धार्मिक बुलाने वाले गुप्त चोर। हमारे उड़िया में डायरेक्ट लिखा गया है, अपने आप को धार्मिक बोलने वाले चोर। आपके तेलुगु में कैसा लिखा है पता नहीं, मलयालम में है कैसा? क्या सर है? चोर, अपने आप को धार्मिक बुलाने वाले चोर। मुझे ये बात सुना तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा मुझे। ओ प्रभु, आज के जो सेवकाई करने वाले हैं ऐसे भी लोग हैं क्या? आज के जो आराधना करने वाले ऐसे भी लोग हैं क्या? सब लोग चोर के मारे अभी बैठे हुए। ध्यान दीजिए, अच्छे काम करके क्या करना चाहिए? हम अच्छे काम करके सम्मान ढूंढना है, धीरज रखना है, अमरता का खोज करना है, तो परमेश्वर हमको अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इब्रानिय पत्रिका, इब्रानिय उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। एवरी चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यान्य नहीं
कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए हाँ जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया हाँ। कि पवित्र लोगों की सेवा की हाँ। और कर भी रहे हो। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इतने निर्दयालु नहीं है जो आपके जो काम को किया वो भूल जाएगा। जो कुछ भी आप काम किए हैं ना उसका न्याय रीति से वो परमेश्वर आपको क्या करेगा, सम्मानित करेगा। बस न्याय रीति से वो आपको आदर करेगा। अंतिम में एक वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 4वां वचन। हाँ 14 फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 4। ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటం పొందుదు। आमीन। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा हाँ तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा आमीन। जो मुरझाने का नहीं। आमीन। जो मुरझाने का नहीं। कितना अच्छा सुंदर वचन लिखा गया है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इंग्लिश में लिखा गया and when the chief shepherd has been revealed you will receive the unfading crown of glory। आमीन हालेलुया। हम क्या करेंगे पता है, जब परमेश्वर जो प्रधान जो पालक, आमीन हालेलुया, जो प्रधान रखवाला जब आने वाला है वो आएगा तो हमको महिमा का मुकुट वो परमेश्वर हमको देगा मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। अच्छा से सेवकाई करने वाले परमेश्वर हमको महिमा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमको आदर करेगा। ऐसे वचन बहुत सारे हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सेवकाई कर रहे हैं ना वो व्यर्थ में नहीं जाएगा मेरे प्रिय। आमीन हालेलुया। वो कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा, वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। इसलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ने के बाद हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। आमीन हालेलुया। देखिए फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 15वां अध्याय उसका 58 आयत। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 58। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 58। इसलिए हाँ తెలుగు में पढ़िए। हाँ కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా हाँ మీ ప్రయాసము ప్రభువునకు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి आमीन। अच्छा वचन लिखा गया। बस कोई इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों हाँ दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ हाँ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो आपका प्रभु में जो तुम्हारा परिश्रम है व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम ताली बजाते हैं परमेश्वर के उद्देश्य से ना वो व्यर्थ कभी भी नहीं जाता। जब हम गाना गाते हैं परमेश्वर के सन्निधि में वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आमीन हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो कुछ भी आप परमेश्वर के साथ करते हैं ना वो सब के लिए प्रतिफल है। आमीन हालेलुया। तो आप मत सोचिए मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ, मैं क्या ना आज सोने वाला था मगर आप वक्त निकाल कर प्रार्थना में आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा। आज ड्यूटी नहीं गया मैं परमेश्वर में आया, मुझे क्या मिलेगा। आज मेरे बहन बेटा को, मेरे घर परिवार को, सब लोग को छोड़कर आज मैं सेवकाई के लिए आया हूँ, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। आज मैं मेरा घर छोड़ा, मैंने शहर अपने गाँव छोड़ा, अपना सिटी छोड़ा, अपने क्या डिस्ट्रिक्ट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मैं सेवकाई करा, मुझे क्या मिलेगा। अगर ये सोच रहे हो तो आपसे मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको अन्न और जल में आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या पता है, परमेश्वर आपको वहां पे रखेगा वहां पे वो रह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात परमेश्वर आपको आदर करेगा। आमीन हालेलुया। आमीन। मनुष्य से आप आदर चाहते हो या प्रभु से आप आदर चाहते हो? प्रभु से। आमीन। किसके साथ? प्रभु से। आमीन। अगर प्रभु के साथ अगर हम
जाने वाले हैं तो जरूर हमको परमेश्वर क्या करेगा, आदर करेगा मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से महिमा पाना चाहिए, परमेश्वर से आदर पाना चाहिए। यही मेरे आपसे क्या विनती करता हूँ मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर से सेवकाई कर रहे हैं, आपका सेवकाई कभी भी व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। कभी भी व्यर्थ नहीं, कभी भी व्यर्थ नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष कीजिए। आमीन। परमेश्वर को सेवकाई अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अन्न जल में परमेश्वर आशीषित करेगा। अगर परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जहाँ पर रहता है ना, वहाँ पे आपको भी लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु में रहने वाले ही वो राज्य में जाएंगे, दूसरे लोग नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जो कोई भी प्रभु में है वही वहां पे जाएगा। और तीसरी बात, परमेश्वर से बोलो क्या पाएंगे? आदर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमान्वित होंगे, सम्मानित होंगे वो। अगर आप सम्मानित होना चाहते हो तो प्रभु का सेवकाई कीजिए। आमीन, हालेलुया। आज से एक डिसीजन लेना चाहिए, प्रभु मैं जो कुछ भी अभी करूँगा आपके लिए मैं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाऊं आपके लिए, गीत गाऊं आपके लिए, प्रार्थना करूं आपके लिए, वो बजाऊं आपके लिए, वचन बोलूं आपके लिए, सुवार्ता दूं आपके लिए, मैं चलूं तो आपके लिए, मैं गाऊं तो आपके लिए, मैं सूं तो आपके लिए, मैं बैठूं तो आपके लिए, मैं वचन पढ़ूं तो आपके लिए। हमारी जिंदगी प्रभु का सेवकाई में रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये एक डिसीजन लेकर हम अभी घर को जाना है। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करे। छोटा वचन से परमेश्वर सबको आशीषित करे।